आकाश आनंद जी आते हैं, मैं राहुल गांधी जी से मिलवाऊंगा और उनका पूरा सम्मान होगा अगर आते हैं तो। वरना मैं कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ, आ रहे हैं कार्यकर्ता, और बहुत जल्दी मैं पेश कर दूंगा कि जो बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा अगर नेता किसी ने पैदा किया था तो काशीराम जी ने किया था। अब ये ब्रिजेश पाठक जो हैं, ये बीएसपी से निकल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। समाजवादी पार्टी से कई एमएलए, कई एमपी बीएसपी के ही है। अपना दल सोनेलाल पटेल बीएसपी से निकले, निषाद पार्टी को बीएसपी में थे, राजभर ओथे बीएसपी में ही थे, और बीजेपी में भी जितना नेता उन्होंने पैदा किया काशीराम जी ने, सबको या तो इन्होंने निकाल दिया या तो दूसरे पार्टियों में चले गए। और जो घर बैठे हैं वो देश के काम आए, संविधान के काम आए, आरक्षण के काम आए। अब न्योता दे रहे हैं, न्योता दे दिया, कांग्रेस में शामिल होने, न्योता दे दिया। एक पूरा वाक्य में तो मैन बॉडी में रखो। अरे भाई वाक्य में बोल दीजिए जरा। ये जो देखिए, ऐसा है, आकाश आनंद जी को और लाखों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, काशीराम जी के समर्थक, अम्बेडकराइट को मैं आह्वान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आए, संविधान बचाएं, जाति जनगणना के लिए, आरक्षण बचाने के लिए मैं न्योता देता हूं। तो क्या मैन बॉडी में आएंगे या 80 साल में? वो पहले बात तो हो, पहले मिले तो पहले, दलित नेता जाता अरे पहले मिले तो पहले। अब हुक्मरान तो नहीं बन पाए, लेकिन भाजपाकरण तो जरूर हो गया। ऐसा इसलिए कि जब हमने 17 फरवरी को एक बयान दिया कि बहुजन समाज पार्टी का जो सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है वो लावारिस हो गया है और राजनीतिक हिस्सा की का नेतृत्व तो मायावती जी कर रही हैं, तो जो बड़ा हिस्सा है सामाजिक आंदोलन का, उसका कोई वारिस नहीं रह गया है इस समय। उनका यही काम होता है कि साल भर प्रचार प्रसार करना, 365 दिन जहाँ भी बैठे फूले साहू अम्बेडकर की बात करना, सवर्णों के अत्याचार के बारे में चर्चा करना, बीएसपी के सपोर्ट के होना चाहिए, लेकिन खुद राजनीति में नहीं आते। न वो कार्यकर्ता तो बन जाते हैं, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ते। तो वो हिस्सा अभी नेतृत्व विहीन है। एक हिस्सा है जिसका बीजेपीकरण हो चुका है, और मैं शुरू करता हूं 2022 से। 2022 में मायावती जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी न जीते, भले बीजेपी जीत जाए, और बीजेपी को एडवांटेज मिला इसका। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी रायबरेली से कहे कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव ठीक से नहीं लड़ती, अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो 20-25 सीटों का असर होता, नॉर्थ इंडिया में तो कई सीटों का असर होता, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर न बन पाते। यही बात आकाश आनंद ने किया। तो आकाश आनंद ने कहा कि 2027 का जो चुनाव है, अगर हम इंडिया गठबंधन नहीं करेंगे इंडिया अलायंस से, तो हम जीरो रह जाएंगे। इस बात के ऊपर मायावती नाराज बहुत हुई। एक कारण उनके निकालने का ये था, और दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आकाश आनंद ने बड़ा आक्रामक भाषण बीजेपी के खिलाफ दिया था। 24 घंटे में कोऑर्डिनेटर के पोस्ट से हटा दिया गया था। तो ये साफ दिखता है कि इसका भाजपाकरण हुआ है। तो हुक्मरान अब ना हुक्मरान न बन करके भाजपाई बन गए, ये मेरा कहना है उनसे। कुछ सवालात मैंने पूछा है उनसे, जवाब चाहिए। जैसे
सतीश मिश्रा जी हैं, एक 20-21 साल से वही एक बीएसपी के सबसे बड़े कैडर बचे हुए। वही सतीश मिश्रा जी को ही मैं सबसे बड़ा अम्बेडकराइट और एक मात्र परमानेंट कैडर मानता हूँ। उन्हीं का अधिकार होता है प्रेस में जाने बोलने का, और उनकी जो कुर्सी है बरकरार है। क्या जब आकाश आनंद ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग वरिष्ठ हैं जो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या उनका इशारा सतीश मिश्रा जी की तरफ है? बसपा के अंदर यह भी चर्चा है कि सतीश मिश्रा जी का और बीजेपी का बहुत अच्छा अंदरूनी संबंध है। वही वार्तालाप कराते हैं, वही एक सेतु का काम करते हैं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि साल में दिसंबर 23 में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और सारा कारभार दे दिया, और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ बोला तो हटा दिया। फिर जून 2024 में कोऑर्डिनेटर बना दिया दोबारा। फिर क्या होता है कि उनके ससुर के सिद्धार्थ को 17 फरवरी के आसपास उनको निकाल दिया जाता है। फिर आकाश आनंद को फिर से कोऑर्डिनेटर के पद से उतार दिया जाता है। फिर 2 मार्च को सारे पदों से मुक्त कर दिया जाता है और 3 मार्च को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। ऐसा आत्मघाती कदम उठा सकता है? क्या मजबूरी है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव कितना है? नहीं, विपक्ष उनके साथ खड़ा होने को तैयार है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां जिंदा रहें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की पार्टी जिंदा रहे, लेकिन वो मजबूरी तो बताएं कि इतना भय डर किसका है जिसके वजह से अपने जो टॉप क्लास के जो कमिटेड लोग हैं उनको पार्टी से निकालती चली जा रही हैं और पार्टी को शून्य कर लिया। अब एक एमएलए की पार्टी रह गई है। और एक बात है, 2019 में जो समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन था, समाजवादी पार्टी झुक करके गठबंधन किया था, सीटें भी ज़्यादा दिया था, लाभ भी इन्हीं को मिला था। उसके बाद में अलायंस तोड़ने के पीछे किसका दबाव है? समझदार को इशारा बहुत कि ये दबाव में बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी काम कर रही हैं और दलितों को आगाह होना चाहिए। और अब उन्हें इधर उधर तो हो ही गए हैं लोग, कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, कुछ बीजेपी में हैं, बाकी जितने बचे हैं सबको अगर संविधान बचाना, आरक्षण बचाना है तो कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। इस समय सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई राहुल गांधी जी ही लड़ रहे हैं। तो यही सवाल मैं मायावती जी से पूछता हूँ। हालांकि उन्होंने बड़ा हमला हमारे ऊपर कराया है, 1 लाख रुपया मुझे जान से मारने का उनके कार्यकर्ता ने इनाम रखा है। पुलिस में हमने कंप्लेंट किया है, दर्जनों उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकी दिए जाने वाली कॉल को रिकॉर्ड किया है। तो यह भी बात है, मैं सवाल सही पूछ रहा हूँ, लेकिन तकलीफ़ उनको ज़रूर होगा। देखता हूँ कि कौन सा हमला वो करती हैं। यही आज सवाल मैं बहुजन समाज पार्टी से पूछा। तो क्या सर अब आपकी लड़ाई बीजेपी से शिफ्ट होकर बसपा पे चली गई है? नहीं, बसपा को बचाने का बीजेपी के खिलाफ
कि बीजेपी को मजबूत मत करिए। ये तो बीजेपी को मजबूत तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट जिताओ। आप तो कांग्रेस के नेता अरे नहीं, हैं, आप बसपा नहीं, का- अरे बात तो सुनते लीजिए भाई, वो तो छोड़ दीजिए। 2022 में कहा समाजवादी पार्टी को हराओ, बीजेपी को जिताओ। आप कहाँ, वो खुद ही कह रहे हैं बीजेपी का, आप कहाँ से कह रहे हो उनके तरफ से? गुजरात में गोधरा कांड के बाद कंपेन करने वो खुद बीजेपी को जिता रही हैं। आप क्या बात, क्यों नहीं इंडिया अलायंस का हिस्सा बन करके सीटें बढ़ाती हो? तो अब कांग्रेस को चिंता है बसपा की? बसपा की चिंता नहीं है, आरक्षण बचाने का, संविधान बचाने की चिंता है। वो कार्यकर्ता जो अम्बेडकरवादी है वो अब यहाँ आए, क्योंकि उसका बीएसपी का भाजपाकरण हो चुका है। तो अखिलेश यादव बचा रहे हैं आरक्षण? बिल्कुल बचा रहे हैं, इंडिया अलायंस ही बचा रहा है। सर, आपने आह्वान किया कि सभी लोगों को कांग्रेस, खासतौर पे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उसकी लीडरशिप को कांग्रेस की तरफ आना चाहिए, तो क्या आकाश आनंद को आप न्योता दे रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हों, और अगर वो आते हैं तो उनको क्या जिम्मेदारी आप देंगे या दिलवाएंगे? आकाश आनंद जी आते हैं, मैं राहुल गांधी जी से मिलवाऊंगा और उनका पूरा सम्मान होगा अगर आते हैं तो। वरना मैं कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूँ, आ रहे हैं कार्यकर्ता, और बहुत जल्दी मैं पेश कर दूंगा कि जो बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा अगर नेता किसी ने पैदा किया था तो काशीराम जी ने किया था। अब ये ब्रजेश पाठक जो हैं ये बीएसपी से निकल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। समाजवादी पार्टी से कई एमएलए, कई एमपी बीएसपी के ही है। अपना दल सोनेलाल पटेल बीएसपी से निकले, निषाद पार्टी को बीएसपी में थे, राजभर वो थे बीएसपी में ही थे, और बीजेपी में भी जितना नेता उन्होंने पैदा किया काशीराम जी ने, सबको या तो इन्होंने निकाल दिया या तो दूसरे पार्टियों में चले गए, और जो घर बैठे हैं वो देश के काम आए, संविधान के काम आए, आरक्षण के काम आए। आप न्योता दे रहे हैं? न्योता दे दिया, कांग्रेस में शामिल होने? न्योता दे दिया। एक पूरा वाक्य में तो बोल मैन दीजिए बॉडी बस। में रखो अरे, तो एक नहीं सेकंड, ऐसी सर में भाई, एक सेकंड। अरे भाले एक पूरा भाई, वाक्य में बोल दीजिए जरा ये जो। देखिए ऐसा है, आकाश आनंद जी को और लाखों बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, काशीराम जी के समर्थक, अम्बेडकराइट को मैं आह्वान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आए, संविधान बचाएं, जाति जनगणना के लिए, आरक्षण बचाने के लिए मैं न्योता देता हूं। तो क्या मैन बॉडी में आएंगे या एससी सेल में? वो पहले बात तो हो, पहले मिले तो पहले, दलित नेता जाता अरे पहले मिले तो पहले, सवाल सही है। नहीं पहले मिले तो अभी तो आप भी नहीं है मैन। पहले, मैंने आह्वान कर दिया, पहले मिले तो फिर उसके बाद में तय कर लिया जाएगा। सर, संपर्क करने की कोशिश की गई है आप लोगों की तरफ से? हम संपर्क आह्वान कर रहे हैं, हमारे लोग संपर्क कर रहे हैं, वो जल्दी दिखेगा। So you are already in touch with them. We are already on job, not particularly with Akash Anand, but there are many. क्या आकाश आनंद से आपकी वार्ता हुई या उनके कभी नहीं साथ? वार्ता हुई है, लेकिन वार्ता झुकाव देखेंगे, मध्यस्थता आप भी कर दो, कोई करेगा, हम मिलने चले जाएंगे, उनको कहेंगे कांग्रेस पार्टी ससम्मान आपको स्वीकार करती है। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ तो आपके पुराने सहयोगी रह चुके, मित्र रह चुके, उनसे वार्ता हुई, उनको जो पार्टी से निकाला गया? मेरे सहयोगी तो नहीं रहे हैं, मुलाकात कहीं हो तो हम नहीं जानते, लेकिन कॉमन है, देश बहुत बड़ा, मतलब दुनिया छोटी है, कहीं मुलाकात हुई होगी, याद नहीं है। सर, आपके साथी हैं परिसंघ के पुराने केपी चौधरी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं आप पे कि आप झूठ बोलते हैं। आज का जो विषय है कुछ और है। हाँ, इसी मुद्दे को लेकर। नहीं, वो हम नहीं जानते कौन है, हम जानते ही नहीं कौन है कोई। ऐसे तो लाखों लोग बोल रहे हैं भाई। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि दलितों की समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वो भी लड़े, अच्छी बात है। तो कांग्रेस बड़ी दलितों के हितैषी है, आजाद? अरे भाई सब लड़े, लेकिन देश में बीजेपी को विकल्प कौन है? कांग्रेस ही है ना। इंडिया अलायंस की बात करिए, कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ ये इंडिया अलायंस की बात चल रही, कहाँ आप मतलब किसी व्यक्ति को या एकाक इंडिया अलायंस कर, बचा कहाँ था? वो तो टूट चुका था। नहीं, वो आपकी वजह थोड़ी टूट, कोई नहीं टूटा मैंने हुआ, देखा क्या हुआ। कोई ये चलता रहता है। आप चंद्रशेखर आजाद को दलितों का नेता मानते हैं या नहीं? देखिए ऐसा है,
ये दलित का नेता, दलित की सबसे बड़ी पार्टी, दलितों की सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली पार्टी कांग्रेस है बस।